और ग्रेवी चेक करें, आप इंशाल्लाह गोश्त को भूल जाएंगे। जी चेक करें माशाल्लाह, कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडा टिक्का मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट कर खाना खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं हूं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह आज एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूं। आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार टेस्टी अंडा टिक्का मसाला बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। तो चलें फिर इसको जल्दी से बनाना सीख लेते हैं। तो यहाँ पर ना मैंने बॉयल किए हुए 10 से ज़्यादा अंडे ले लिए हैं। ये देखिए, अंडों के छिलके उतार के आपने 10 से 15 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रखना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडे हो जाए। फिर भी इनकी जो कटिंग है ना वो बिल्कुल इजी तरीके से हो जाए। ये देखिए, इस तरीके हम अंडों को कट कर लेंगे। थोड़े से ना बड़े साइज़ के आपने पीस रखने, एक अंडे के हम 3-3 पीस इस तरीके करते जाएंगे। ज़्यादा छोटे आपने स्लाइस नहीं बंद कर देने, जो अंडा कटर होता है ना उससे आपने इनको काट नहीं करना। तो जल्दी से सारे जो अंडे हैं ना वो हम कट करके रख लेते हैं। सारे जो अंडे हैं ना वो मैंने काट कर लिए। अब हम क्या करते हैं, जल्दी से जो मसाला है ना वो रेडी कर लेते हैं। अच्छा, मसाला बनाने के लिए फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरह की कढ़ाई जला लेंगे। इसके अंदर हम शामिल करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, ज़्यादा नहीं शामिल करना। चलिए, अच्छा ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 सब्ज़ इलायची है, 3 लौंग हैं, 3 से 4 छोटे टुकड़े दालचीनी है। इनको ना खड़े मसालों को हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे। इनको हमने जलाना नहीं है, बस प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर प्याज शामिल कर देंगे। बस 25 से 30 सेकंड तक ना इसको हमने क्रैकल करना है। तो प्यारी सी खुशबू होना शुरू हो जाएगी। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर मोटा चॉप किया हुआ एक बड़े साइज़ का जो प्याज है वो डाल देंगे। प्याज का ना सुनहरा कलर आने तक इनको हम फ्राई कर लेंगे। 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो प्याज को ना 4 से 5 मिनट तक सुनहरा कलर आने तक फ्राई कर लूँ, फिर आपको दिखा दूँ। अच्छा, प्याज को इधर मैंने 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर लिया है। तो इसने कलर अपना चेंज करना शुरू कर दिया है। तो जिस टाइम ये प्याज कलर चेंज करे तो फ़ौरन से आपने इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देनी। तो 1 टेबल स्पून फ्रेश लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे। 2 मिनट तक लहसुन अदरक की पेस्ट को भी आपने अच्छी तरह से पकाना है ताकि लहसुन अदरक का जो कच्चापन है ना वो अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। और इसी के साथ हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि प्याज का जो कलर है ना वो ज़्यादा ब्राउन ना हो। चलें, एक हम ब्लेंडर जार ले लेंगे और इसके अंदर हम शामिल करेंगे ये 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर हैं, ये डाल देंगे। 4-4 पीस कर लिए हैं एक टमाटर के। 2 हरी मिर्च शामिल कर देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया भी साथ शामिल करेंगे। हरे धनिया को ना हम थोड़ा सा कट करके डालेंगे। डंडों के साथ आपने जो धनिया है ना वो शामिल करना है। धनिया के जो डंडल होते हैं सारा फ्लेवर इसके अंदर होता है। जब भी आप पेस्ट बनाए ना इस तरीके, तो डंडल आप साथ ज़रूर शामिल किया करें। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, बस इतना, ज़्यादा नहीं शामिल करना। और इसके ना हम एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेते हैं जल्दी से। तो चलें जी, माशाल्लाह ये पेस्ट भी बन चुकी, ये चेक करें। तो जल्दी से हम ना पेस्ट शामिल करते हैं कढ़ाई में, क्योंकि जो लहसुन अदरक है वो अच्छी तरह से भून चुका है। थोड़ा सा पानी शामिल करके ना जाग के अंदर ये गंगाल भी डाल देंगे। चलिए, टमाटर का कच्चापन ख़त्म होने तक ना मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर लो अच्छे से, ताकि जो टमाटर की पेस्ट के अंदर पानी था ना वो सारा अच्छी तरह खुश्क हो जाए। फिर मैं आपसे मिलता हूँ।
3 से 4 मिनट तक ना अच्छी तरह मसाले की बुनाई कर ली। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून धनिया पाउडर अपने टेस्ट के हिसाब से, या 1 टीस्पून नमक शामिल कर लें। 1/4 टीस्पून हम इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, आधा टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा, और आधा टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे तिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से ना मसालों की भी बुनाई कर लेंगे ताकि मसालों का कच्चापन अच्छी तरह से ख़त्म हो जाए। तो मसाले जलने लगें तो मसाले को थोड़ा सा पानी लगा के आप इसकी अच्छी तरह से बुनाई कर लें। जितनी बुनाई ज़्यादा करेंगे मसाले की, उतना ये जो अंडा टिक्का मसाला है वो ज़बरदस्त बनेगा। मिसालों की ना इधर मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह से बुनाई कर ली। ये देखें, मिसालों का कच्चापन आपने अच्छी तरह से ख़त्म करना है। इस टाइम पे आके हम क्या करेंगे, फ्लेम को लो कर देंगे या आप फ्लेम को ऑफ कर दें। इसके अंदर हम आधा कप जो है वो अच्छी तरह फेंटी हुई दही शामिल कर देंगे। मीठी दही, खट्टी दही आप डाल सकते हैं। तो ये मैं तकरीबन 5 चम्मच शामिल करूँगा इसके अंदर। और लो फ्लेम पे ना अच्छी तरह से दही को मिक्स करेंगे। जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी ना, तो फिर हम थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ कर देंगे। तेज़ फ्लेम करके दही का कच्चापन ख़त्म होने तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। चलिए जी, दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और दही का कच्चापन ख़त्म होने तक मसाले की मैं फिर से बुनाई कर लूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अच्छा, दही शामिल करने के बाद ना 3 से 4 मिनट तक मसाले की फिर से बुनाई कर ली। ऑयल जो है वो फिर से सेपरेट हो चुका है, ये चेक करें। तो इस टाइम पे आके ना मसाले को पकाने के लिए हम इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन 1/4 कप पानी। पानी डाल के मसाले को नहीं पकाएंगे तो जो मिर्चें हैं ना वो आपके गले को लगती हैं। तो आप पानी डाल के मसाले को इस तरीके कवर करके ज़रूर पकाया करें। अच्छी तरह मिक्स कर दिया, ऊपर से कवर कर देंगे। फ्लेम को लो कर देंगे, लो आंच पे ना, मीडियम टू लो आंच। इसको 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। अच्छा, पानी शामिल करने के बाद ना मसाले को मैंने 4 से 5 मिनट तक हल्की आंच पे कुक कर लिया। ये देखें, पानी आपने फुल खुश्क नहीं कर लेना, क्योंकि अभी हमने अंडों को डालना है इसके अंदर, तो अंडे भी थोड़ा सा पानी जो है वो सोख करेंगे। इस टाइम पे आके हम ये जो अंडे कट कर रखे हैं ना उबले हुए, ये सारे डाल देंगे। अच्छा, ज़्यादा इनको हिलाना नहीं आपने, बस इस तरीके डिप कर देंगे ग्रेवी के अंदर, ताकि अंडे के अंदर ना सारा मसाले का फ्लेवर जो है वो आ जाए। चलें, ऊपर से कवर लगा देते हैं। फिर से हम इसी फ्लेम पे ना इसको 4 से 5 मिनट तक पकने देंगे, ताकि सारा जो मसालों का अरोमा है वो इन अंडों के अंदर आ जाए अच्छी तरह। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। मसाले के अंदर अंडे डाल के ना मैंने कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक हल्की आंच पे कुक कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, जो मसालों का सारा जो अरोमा है वो अंडों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। पानी नहीं ज़्यादा आपने इसके अंदर शामिल कर देना। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम शामिल करेंगे आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे। बिल्कुल प्यार से इस तरीके मिक्स करते हुए 1 मिनट तक भून लेंगे, ताकि गरम मसाले का जो सारा फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तेज़ आपने इनको नहीं घुमाना, नहीं तो जो सारी गुली है ना वो अंडे की सफ़ेदी से अलग हो जाएगी। तेज़ आंच करके ना 1 मिनट तक कुक कर लिया है गरम मसाले को। और अंडा टिक्का मसाला ग्रेवी जो है वो हमारी ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। इस टाइम पे आकर हम 3 हरी मिर्च 2-2 पीस में काट के शामिल कर देंगे इस तरीके। थोड़ा सा मोटा कट किया हुआ हरा धनिया भी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना। चलिए, अच्छी तरह से हल कर देंगे। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। आप इस रेसिपी की ज़रूर ट्राई करें। आप इसको लंच में, डिनर में और ब्रेकफास्ट में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलें, ऊपर से हम इसको कवर कर देते हैं। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 2 से 3 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने देंगे ऑफ फ्लेम पे। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसकी फाइनल लुक डिश आउट करके। आप मेरे साथ
अंडा टिक्का मसाला को ना मैंने कवर करके ऑफ फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक रख लिया है। तो चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लुक आ चुकी है। और ग्रेवी चेक करें, आप इंशाल्लाह गोश्त को भूल जाएंगे। ये चेक करें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त माशाल्लाह अंडा टिक्का मसाला हमारा बनकर रेडी हो चुका है। तो जल्दी से ना हम क्या करते हैं, एक प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह, चेक करें माशाल्लाह, आपको इंशाल्लाह मज़ा आने वाला है। आप ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह सब उंगलियां चाट कर खाना खाएंगे। ये देखिए माशाल्लाह, चलें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की रेसिपी, अंडा टिक्का मसाला ग्रेवी। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर रेडी हुआ है। आप भी ज़रूर ट्राई करें, बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार रेसिपी बनती है। अंडा टिक्का मसाला ग्रेवी आप घर में मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।